सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अब संगम की रेती पे, त्रिवेणी। आपने इससे पहले देखा ही है कि हम कैसे पहुँचे यहाँ पे, किस तरह की व्यवस्था है। अब इससे आगे की वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि संगम की रेती पे क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे जो साधु महाराज सब हैं उनका ठिकाना किस तरह का है, और टेंट सिटी भी जाने की कोशिश करेंगे उसमें भी। और अब सीधे संगम पे चलते हैं, वहीं पे स्नान करेंगे संगम पे। पार्किंग से बाहर आ गए यहाँ से। अभी पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को कि पार्किंग से बाहर आया। ये है पीछे पार्किंग, पूरी बाहर आ गए हम। अब यहाँ से राइट जाना है और 3 किलोमीटर है यहाँ से ये राइट सीधे संगम। तो रंजीत, कितने बजे तक पहुँच जाने का हमें लगता है, कितने देर में पहुँच जाएंगे 3 किलोमीटर? 35 मिनट्स या 45 मिनट्स में हम 35 से 45 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलो देखते हैं रंजीत की बात सही हो जाए। तो मैं रात पर सोया नहीं हूँ सही से, बीच में सोने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ कॉल्स आ जा रहे थे घर से, और तो मैं सो नहीं पाया। और वीडियो एडिट जो है ऑन द गो करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों के पास मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। तो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, अब इस पार्ट को मैं अब कर रहा हूँ। तो 3 किलोमीटर यहाँ से हम लोग चल रहे हैं संगम के घाट पे। मैं और रंजीत पैदल पैदल चल चुके हैं, और रंजीत ने एक बैग रख लिया है अपने साथ जिसमें हमारे कपड़े हैं, वहाँ जाके चेंज करेंगे। मैंने एक पॉलीथीन रखी है जो हमारे भीगे हुए कपड़े हैं वो वापस उसमें रख सकें। तो ये सब दोस्तों लेके चलना, कुछ पता नहीं वहाँ मिले ना मिले, और आई डोंट थिंक कि वहाँ आपको ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये पॉलीथीन और इन सब की व्यवस्था करके आना घर से, गीले कपड़े रखने के लिए ये सब के टॉवेल ज़रूर रख लेना। ऐसे देखो इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, खादी उत्सव। जब आप पार्किंग से निकल के संगम की तरफ जाओगे, मेला पार्किंग से, तो ये खादी उत्सव है। अभी बंद है क्योंकि अभी ये 7 बजे के बाद स्टार्ट होता है ये सब। ऐसे ही आपको बहुत सारे दिखेंगे। जो संगम है वहाँ पे बहुत सारे पंडाल है, तो जो भी खास चीज़ें यहाँ पे हैं, इस तरह के बहुत सारे पंडाल हैं, और पंडाल में अलग अलग कार्यक्रम होता रहता है। ये नमामि गंगे है, उससे पहले आपने खादी वाला देखा था। ठीक इसी तरह आप उधर देखो, पूरा ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इधर भी एक है पंडाल। अभी एक्चुअली सारे बंद है, मॉर्निंग का टाइम है, तो और बहुत सारे पंडाल है। उधर आप देखो वो मीडिया सेंटर है, अगर आपको दिखेगा तो वहाँ है मीडिया सेंटर। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, क्या बात है भाई साहब। देखो क्या मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कोई बहुत भव्य मेला, और जो सच में एक्चुअली है ये पूरा। देखो इधर टेंट सिटी, ये है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये देखो, ये आप जितना देख रहे हो यहाँ पूरा जो प्रयागराज है वो सेक्टर वाइज बटा हुआ है। अलग अलग जगह पे छोटे छोटे जगहों पे टुकड़ों में टेंट हाउस है। पूरे प्रयागराज में फैला है, कोई सेक्टर 8 सेक्टर जो जैसे सेक्टर 19-20 है वो पूरा अखाड़ा साधुओं के लिए है, नागा साधु और जो बाकी संत सब हैं वो लोग सेक्टर 19-20 में हैं। वो आपको क्या होता है कि जो संगम तट है वो हमारे इसी साइड है, और फिर जो पॉन्टून पुल है वो पॉन्टून पुल पार करके हमें जाना होगा, तो फिर हम वो अखाड़ी की तरफ तब पहुँचेंगे। तो हम लोग एक बार देखते हैं, संगम स्नान करते हैं पहले, उसके बाद फिर अखाड़े की तरफ जाएंगे पॉन्टून पुल पार करके। बाकी जो आप इधर देख रहे हो कई अलग अलग जगहों पे जो है ये टेंट सिटी बसा हुआ है, जो लोगों को वो रेंट पे है, आप ले सकते हो, या आप कल्पवास के लिए अगर आ रहे हैं तो आप वो सब टेंट लेके रह सकते हैं वहाँ सब। अगर आप देखेंगे रोड चलते हुए फूड कोर्ट है। एक बार हम लोग संगम स्नान करके आते हैं, उसके बाद इन सबको देखेंगे। ये पूरा देखो फूड कोर्ट है, बहुत अच्छे से बहुत बड़ा बनाया हुआ है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है ये पूरा। तो जब संगम से हम आएंगे तो रोड के उस साइड पड़ेगा। अभी हम इधर से जा रहे हैं, और पहले नहा के आते हैं, स्नान कर लें, शुद्ध कर लेते हैं मतलब अपने आप को पहले, उसके बाद अभी मोड़ पे आ गए इधर से। ये आपको दिख रहा है यहाँ त्रिवेणी मार्ग, तो हमें इस तरफ जाना है त्रिवेणी, क्योंकि त्रिवेणी कहता है मतलब 3
जल धाराओं का मिलन, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है। और ये है यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं बहुत सारे क्राउड के मैनेज करने के लिए, ताकि एकदम से भीड़ ना जाए, एक एक करके आओ। ये सारे पीसीबी के हैं सारे फोर्स, इसके बिना नहीं चलेगा। वाह, पुण्य फले महाकुंभ चलें। भाई सब स्लोगन इतने बढ़िया बढ़िया देखने को मिल रहा है ना, मज़ा आ रहा है पढ़ के। और अब ये हम वहाँ से आ गए, लगभग हमें 10 मिनट लगा वहाँ से इस कट तक आने में, त्रिवेणी वाले कट तक। पीछे हमारे बहुत सारे टेंट सिटी थे जिसमें अलग अलग सेक्टर्स के। इधर भी बगल में है नॉट ये चाय वाला नहीं, इसके अंदर है जो ये आप देख रहे हो, ये पूरा इसके इधर टेंट सिटी और ये सब है। ये डिजिटल महाकुंभ है, इसमें अगर आप आओगे आपको डिजिटली पूरा अंदर जो है आपको पूरा दिखाया जाएगा, महाकुंभ का दर्शन कराया जाएगा सारा। तो दोस्तों अगर आते हो टाइम निकाल के ये सबको ज़रूर विज़िट करना। सारी फैसिलिटी अच्छी है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब है, तो कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, महाकुंभ में आपका स्वागत है। सब चाय टपड़ी वाले सब हैं, जो भी खुला नहीं है। बेसिकली 6-7 बजे के बाद सब स्टार्ट होता है। और यहीं से जब आप त्रिवेणी कट से अंदर आते हैं हम, सीसीडी है, कोका कोला है, आप डोमिनोज़ है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा देखो डोमिनोज़ दिख रहा है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, चाय पॉइंट है। तो यहाँ भी एक पूरा कैंटीन है। यहाँ से आप मतलब अगर आपको लगता है कि नियर स्ट्रीट फूड नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। ये सब भी चीज़ें हैं, आउटलेट हैं यहाँ अच्छे सारे। संविधान गैलरी, एक और कट मिला है राइट हमें, ये है। हाँ भाई ई रिक्शा चल रही है, आपके ई रिक्शा यहाँ पूरा आ रहा है। तो ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखो दिखा रहा है संगम 1.2 किलोमीटर्स, बड़े हनुमान जी 0.3 किलोमीटर्स। दोस्तों जो लोग ई रिक्शा से आना चाहते हैं, जो नहीं आते उनको बता दूं, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ई रिक्शा यहीं तक आती है। आप देखोगे इस रोड से सारे ई रिक्शा यहीं रुक रहे हैं, तो आप ई रिक्शा से आ सकते हो। यूजुअली ई रिक्शा क्या है कि इसके गोल चक्कर इस पेड़ के चारों तरफ से सर्कल लगा के आपको ड्रॉप करके फिर वापस जाती है। इसके बाद फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 500 मीटर और है यहाँ से, आपको पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा संगम पे। बड़े हनुमान जी का मंदिर है, आपको दिख रहा है। यहाँ से हमें राइट लेना है, सीधे सीधे सामने आप संगम की तरफ। जय श्री राम। अब हम पहुँच रहे हैं ये एक्चुअली संगम के पास। ये दोस्तों सामने है संगम द्वार, यहाँ से संगम की शुरुआत हो जाती है। और ये हैं जो एक्चुअल रश है यहाँ। दोस्तों देखो ये मौसम एकदम से चेंज हुआ है। अभी हम लोग नहा के आए हैं गंगा से बाहर त्रिवेणी से, तब एकदम मौसम साफ था, एकदम साफ। अभी सुबह का टाइम है, ठीक है, 6 बज रहा है, एकदम साफ मौसम था। और 5 मिनट के अंदर इतना कोहरा हो गया यहाँ पे। अब नदी नहीं दिखाई दे रही है चारों तरफ, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम एकदम। तो यहाँ कभी भी मौसम चेंज हो जाता है त्रिवेणी में। तो देखो अब कोहरा देखो, एकदम साफ मौसम था, अब कोहरा है। इतना ज़्यादा है कि मतलब आप नदी मतलब अब जो है ना संगम दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी बाहर। तो हम लोग नहा चुके हैं, वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों अगर आना तो इन सब चीज़ की तैयारी करके आना, शॉल कंबल लेके आना हमेशा। और एक पार्किंग इधर भी है जो एकदम संगम के पास ही है। अब अगर आप देख सकते हो ये पूरा ऊपर पीछे संगम की पार्किंग है पूरी पीछे। इतनी भीड़ है इधर, बहुत भीड़ है। मतलब संगम वाले प्लेस पे बहुत भीड़ है, बाकी जगहों पे उतनी भीड़ नहीं है जहाँ पार्किंग है। और अगर आप आते हो ये सोच के कि संगम की पार्किंग में आपको जगह मिल जाएगी, तो चांसेस बहुत कम ही होंगे, पूरी पार्किंग फुल है। और आप ट्राई कर सकते हो एक बार पहले, मतलब कहीं और खड़ी करने से पहले जो संगम है यहाँ पे आके पार्किंग चेक कर लो। अगर आपको पार्किंग मिल गई तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि पार्किंग से उतरते इधर पार्किंग है और इसके इस तरफ संगम है, तो बिल्कुल सामने ही आपको संगम मिल जाएगी अगर इस पार्किंग में आपको जगह मिल गई तो। बट चांसेस बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही फुल होती है, तो इसीलिए दूर खड़ी करनी पड़ती है। हम लोगों ने 3 किलोमीटर दूर खड़ी की थी। यह है वही संगम द्वार जिससे हम अभी अंतर आए थे। तब मौसम देखो, 1 घंटे पहले का मौसम और अब का मौसम पूरा ही चेंज है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। आपने पहले वीडियो में देखा इसी में कि एकदम कितना साफ मौसम था,
और अब 1 घंटे में बाद ये मौसम ऐसा है। मतलब ये पूरा मौसम ना 5 मिनट में चेंज हुआ है। 5 मिनट में ऐसा कोहरा हो गया है यहाँ पे। भीड़ होना शुरू है सुबह की तरफ। जब हम रात को आए थे तब उतनी भीड़ नहीं थी। अब जैसे जैसे सुबह हुआ है, लोग नहाने आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ अब आ रही है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और हम लोग सही टाइम पे वापस भी जा रहे हैं। अभी और रुकते हैं तो ये भीड़ देखो कितनी आ रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे खचाखच भीड़ हो जाने वाली है। संगम से नहा के आ चुके हैं, अपनी गाड़ी के पास हम आ गए हैं। अब यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं कि वापस जाते हैं, मगर मेन दिक्कत है कि इतना फॉग है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतना फॉग हो गया कि अभी ड्राइव करना मुश्किल है। इस समय आप ये देखो 8:30 बज रहा है, 8 साढ़े 8 हो रहा है और इस समय ये हाल है फॉग का। एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ हम लोग जहाँ पार्किंग में हैं, मैंने आपको बोला था कि रश कम है, तो सही बात थी, रश बहुत कम था रात को। बट सुबह के समय इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग आ गए, अचानक से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई संगम पे। मतलब ये कहते हैं ना, कोहरा हुआ और साथ में लोग भी इतने सारे आ गए और अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है लोगों का भीड़। तो हम लोग जैसे 4:30 मतलब 5 बजे हमने जाके संगम स्नान कर लिया था, तो इस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उस समय कोहरा भी नहीं हुआ था, पर उसके बाद ही कोहरा स्टार्ट हुआ और लोगों का हुजूम आया। बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए और जिस वजह से अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ पे। तो दोस्तों, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस जर्नी में अपने, जो मैं नोएडा से यहाँ आया हूँ, और जो उस एक्सपीरियंस में ये है कि दोस्तों रात को आओ यहाँ, आप कहीं स्टे करो किसी जगह या पार्किंग में ही रुको, जितना भी हो, और सुबह सुबह आप 4 साढ़े 4 5 बजे जाके संगम स्नान कर लो तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी। मगर अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि भाई सुबह पहुंचते हैं, आराम से रात पर ट्रैवल करके सुबह पहुंच जाएंगे और वहां पे फिर हमें मतलब आराम से रहेंगे, तो नहीं, उस समय आपको बहुत भीड़ मिलेगी। सुबह अगर आप आने की कोशिश करो तो मतलब सारी जनता ना सुबह ही आ रही है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, सारी जनता सुबह आ रही है और उस चक्कर में यहाँ इतनी भीड़ मिल रहा है कि लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। मैं अभी जब वापस आ रहा था तो रिटर्निंग में बहुत भीड़ मिल रही थी, मुझे वापस आने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सब एक दूसरे से टकरा रहे थे, इतनी भीड़ हो गई थी। तो दोस्तों, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग प्रयागराज या महाकुंभ आने का प्लान कर रहे हो तो रात को पहुँच जाओ यहाँ पे। आप एक अच्छा जगह चुन सकते हो जहाँ पे आप रुक पाओ और उसके बाद सुबह सुबह मतलब भीड़ के आने से पहले ही आप यहाँ पे नहा लो, संगम स्नान कर लो। बस सुबह सुबह आप आके अपना स्नान, संगम स्नान, दर्शन जो भी करने हैं वो सब करके आप यहाँ से विदा ले सकते हो। तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप सुबह आते हो तो बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत भीड़ होने वाला है। आज भी बहुत भीड़ थी, है इवन। और साथ साथ भीड़ के साथ हुआ दिक्कत ये, आप जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि अब मैं भी गाड़ी कहीं ले नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हाईवे का मामला होगा आगे थोड़ी दूर ही सिटी है, 10-15 किलोमीटर, उसके बाद हाईवे पे ही जाना है, तो वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। हाईवे में ये प्रॉब्लम आ जाएगी सबसे पहले कि इस कोहरे में चलाना मुश्किल है गाड़ी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है वेदर का, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे मूव करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और साथ में मैंने सोचा था और भी एक्सप्लोर करूँगा, पोंटून पुल से जाके जो सन्यासी सब हैं और जो नागा साधु हैं उन लोगों से भी मिलूँगा, थोड़ा उनके कैंप में जाऊँगा। बट मौसम इतना ख़राब हो गया है कि वहाँ जाना मुश्किल है, नहीं पहुँच सकते हम लोग, तो इस वजह से उसको अवॉइड कर रहे हैं। थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, अगर मौसम ठीक हो गया तो फिर जाएंगे, उनके पास मिलेंगे, पोंटून पुल जाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे प्रयागराज को। पर अगर मौसम ऐसा ही रहा तो दोस्तों हमारे पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच कंडीशन में हम भी आ गए हैं कि मौसम ठीक हो जाए तो फिर डिसाइड करते क्या है। पर दोस्तों, आप लोगों के लिए है, फिर से एक बार कहूँगा लास्ट में, अगर आप महाकुंभ घूमने आ रहे हो तो रात को ही पहुंच जाओ यहाँ पे, ताकि आपको भीड़ ना मिले सुबह सुबह। वरना आप सुबह आने का प्लान कर रहे हो तो भाई सारी जनता सुबह ही आ रही है, आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जाओगे और बहुत मुश्किल होगी। तो बस दोस्तों, यही है आज की वीडियो, मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। और कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ वेदर की वजह से, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था और एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो दोस्तों कमेंट करें, मुझे बताएं कि और क्या क्या चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए थी और किस चीज़ के बारे में। हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता ना पा रहा हूँ, तो आप कमेंट में मुझसे पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।